चलो करो। हेलो 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 एंड वेलकम वेलकम वेलकम। तो ये हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन है क्योंकि नितिन भैया ने बोला है कि ये अच्छा है। तो वैसे जय हो की बात की गई थी बट ठीक है। जो भी था वीडियो का टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंग्लैंड टेस्ट मैच, इंग्लैंड का और इंडिया का टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच। और इंग्लैंड की टीम आ चुकी है। इंडिया की टीम में बुमराह की वापसी देखने को मिल रही है अब हमें। अब इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसका रिव्यू कर रहे हैं एक तरीके से हम लोग। रोकी भैया हमारे साथ में, आदि भैया हमारे साथ में और ललित भाई अभी ज्वाइन करेंगे बीच में। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, क्या चीजें इनको कहनी है, क्या होगा मैच में, जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, ओवर टू यू गाइस। आदि स्टार्ट करो। बताओ लोगी भाई। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी इंडिया ओपन। में तो वापिस आ रहा है बुमराह। तो हम्म। वही है, द कमेंट्री में सुनने वाले हैं हम, स्लोप स्लोप, उसका फायदा तो उठाएगा बुमराह, आकाशदीप भी उठाएगा। हाँ, एक ये बता दो बस लेकिन चीज के लॉर्ड्स में मैच है तो बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। एस्थेटिक्स हाँ, में। बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। एस्थेटिक्स रन भी बनेंगे। हम्म। देखो, क्योंकि अब देख, उधर से बोला जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर आया है। लेकिन हम्म। जोफ्रा आर्चर वो 2018 वाला, 2020 वाला जोफ्रा आर्चर नहीं है इंजरी के बाद। हाँ ये मतलब तो। आईपीएल तो नहीं कंपेयर कर रहा, लेकिन फिर भी वहां पर उसने इतने रन खाए थे। देखो आके कैसी बॉलिंग करता है, कैसी नहीं करता। गस एटकिंसन को तो नहीं रखा है टीम में, जोफ्रा आर्चर को रखा है बस। हम्म। बाकी एक बॉलिंग अटैक वैसा ही है क्रिस वोक से। एक बार बता देता हूँ मैं प्लेइंग 11 क्या देखते है। हैं। जैक क्रोली है, क्रोली को पता नहीं क्यों रखा है इन्होंने अभी तक। बेन डकेट है, ओली पॉप है, जो रूट है, हैरी ब्रूक है और बेन स्टोक्स है कप्तान का। और जेमी स्मिथ है विकेट कीपर, क्रिस वॉक्स है। ये ब्रेंडन करके एक बंदा है, ये है जोफ्रा आर्चर है। और कार्स। हाँ, हाँ कार्स करके है और शोएब बशीर है। मतलब बशीर को अगेन अपन जो बोल रहे थे, जो पिछला मैच का अपन ने रिव्यू किया था कि बशीर को खिलाएंगे ये लोग। और क्रोली को भी खिला रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मतलब अरे इनके ऑप्शन नहीं है ना, पास। ऑप्शन नहीं है। हम्म। बटलर रिटायर और कर गया क्या, क्या? वो बटलर को खेलेगा कहाँ ही नहीं, खिलाते हैं टेस्ट यार, मैच लोग खेलेगा बटलर ही। को कहाँ खिलाते हैं। ललित भाई की वापसी हुई है बट ललित भाई का ऑडियो बस एक बार चेक कर लें हम लोग कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनम्यूट अब करना है। अब आएगा, तब तक अनम्यूट कंटिन्यू करो। रखो। अभी तो म्यूट पे है, अभी तो म्यूट पे है। आ, देखो बताओ आ ओके। रही है आवाज। अब आ रही है। यस। हाँ हाँ। बोलो। बोलो पहले आदि भाई को बोलो बोलने दो, ललित ललित भाई। भाई का बाद में लेते हैं अपन। पहले आदि भाई को कंप्लीट करने बताओ अच्छा। ललित भाई, दो। तीसरे टेस्ट के बारे में क्या तीसरा लगता है। टेस्ट तो देख के तो लग रहा है इंग्लैंड की टीम आप लोगों ने देखी। हाँ देखिए, अभी इंग्लैंड की टीम में एक डिस्कस करेंगे चेंज हम। हुआ है बस। हाँ, एक ही चेंज, और मुझे वो चेंज अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखो क्रिस वोक्स यहाँ चलता जरूर है, लेकिन वो सबसे थका हुआ बॉलर यहाँ लगा है। अभी दो टेस्ट मैचों में जब सबसे ज्यादा बॉलिंग किया, पहले मतलब सेकंड टेस्ट के पहले पारी में तो वो 25 ओवर डालने के बाद डाला ही नहीं, दो सेशन पूरा बॉलिंग ही नहीं किया। उसके बावजूद उसको खिला रहे हैं, और जोश टंग इनका जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है, शायद 10 या 11 विकेट लिया है, उसको बाहर कर दिए। ये मुझे थोड़ा 11 समझ नहीं। शायद। टंग के 11 विकेट है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसको बाहर करना, क्रिस वोक्स को एक बार कर सकते थे ये लोग बाहर, या मेरे इसको भी को कर सकते थे। मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे नया वही है, जॉश टंग ही है। जॉश टंग से ज्यादा खेला हुआ है क्रिस वोक्स, इसीलिए मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं वो। हाँ, वो हो सकता है क्योंकि वहाँ स्लोप है, जो सुनने में इतना हवा बना दिए हैं स्लोप स्लोप करके। वो एक वो हो सकता है। बाकी पिच तो मुझे लग नहीं रहा है कि एकदम वो बॉलिंग बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगी। पिच रहेगा वही कि जैसे, WTC फाइनल वाली पिच रहेगी। हाँ बस बस वही पिच है। और इंडियन टीम में भी मैं मतलब एक ही बदलाव देखने को मुझे लग रहा है कि एक ही बदलाव होगा, वही जसप्रीत बुमराह वाला। बाकी सेम टीम खेल रही है। और इसके ये जो बदले अभी क्वेश्चन देव ने भेजा था ग्रुप चैट पे कि बुमराह को खिला के और मतलब आकाशदीप को बिठा के प्रसिद्ध को भी खिलाए तो क्या होगा? अरे नहीं वो तो फिर पूरा वो हुटिंग हो जाएगी वहां मैदान पे। हाँ ये तो है फिर। भाई पता लेकिन कोई नहीं, देखो भरोसा नहीं है। मैं मैं तो देखो कोच बैशिंग का मिल जाएगा मेरे को तो एक और। बस ये तो हम ढूंढ ही रहे हैं ना, मौके ढूंढ रहे हैं हम लोग तो। पर जीत दे हम देखते लोग, जीत हैं। दे। आई डोंट थिंक कि भाई आई डोंट थिंक कि अब वो वाली बात रहेगी जो लीड्स में थी, जो एजबैस्टन में थी। हम्म। थोड़ा तो मिलेगा बॉलर्स को मदद। बाकी कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। पिच हमने बट देखी, पिच बिल्कुल ऐसे स्टिल आई सी अ हरी घास पट्टी फाइव बनी डे हुई है। गेम हियर। हम्म। भाई पिच वो पिच तो मुझे यार अभी, अभी बहुत
फाइन होगी वो तो, हाँ। बहुत इनिशियल स्टेज के पिच है मतलब। वो दिखाने के लिए, आई बस डोंट थिंक दिखाने कि, के लिए। हाँ आई हम्म, डोंट थिंक कि पिछले 2 गेम्स जैसी भी खराब पिच होगी, बट हम्म। देखते हैं। आई डोंट नो भाई, कुछ कह नहीं सकते, शायद जीत जाए इंडिया। लॉर्ड्स अगर इंडिया देखो मुझे ऐसा जीत वो लग लोग रहा तो पिछले मैच जैसी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, उनको भी पता है कि फिर हम लोग खा रहे हैं 700 रन। है। अब वो थोड़ा तो वॉबल्स, चेंज रहेगा। वॉबल सीम वाली टेक्निक भी पता लग गई ना, आपकी बॉल को ऐसे फेंकना है। हम्म, हाँ वो तो इस तरीके से ना कि हाँ, पिछला टेस्ट में दैट इज कैसे। अनप्रिडिक्टेबल भाई, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल थिंग कि बॉल कहाँ जाएगी पड़ के। हम्म, आई सी अ गुड 5 डे मैच। पता हम्म, नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसा हो तो और अच्छी बात है। हम्म। फोर्थ तो पहले इनिंग टॉस जीत और के क्या करना है वो बता दो आप तो। टॉस जीता हो इंडिया ने, क्या करना चाहिए? बैटिंग, टॉस जीत के बैटिंग। टॉस जीत के बैटिंग। भाई टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। अगर बहुत ज्यादा ओवरकास्ट वेदर हो, आई डोंट नो वहाँ का फोरकास्ट क्या है, बट अगर बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस हो, थोड़ी बहुत रात को बारिश पड़ी हो, बॉलिंग ले लो, देखा जाएगा। लोकी भैया, वो कंडीशन वहां का ऐसा है, धूप खिली हुई है, और सुनने में आ रहा है कि वहां के हिसाब से 33 डिग्री का टेम्परेचर है। हाँ तो फिर तो मतलब ही नहीं, फिर बैटिंग लो। टॉस जीतो, और बैटिंग करो, रन बारिश डालो। का तो बारिश का तो इंग्लैंड में कोई भरोसा है नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। कल मान लेते 20-30% होता भी तो बहुत है, लेकिन वहां भी बारिश का तो कोई चांस है नहीं। भाई इट्स नॉट अबाउट बारिश ना, बारिश से कुछ नहीं होता। अब, मौसम भी की कंडीशन भी डिपेंड करती है। अरे हम्म, यार, मेरा कनेक्शन चला गया था, बीच में कॉल आ गया था। मैं कह रहा हूँ बारिश पे डिपेंड नहीं करता। वेदर ओवरकास्ट होगा, बादल होंगे चारों तरफ तो ही कोई दिक्कत है, वरना तो आई थिंक इंडिया इज विनिंग दिस। अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग मिल जाए, यू आर सीइंग कि धूप की कंडीशंस हैं तो। हम्म। बाकी दोस्तों, मुझे जाना पड़ेगा। कॉल आ रहा है क्या? घर से कॉल आ रहा है। ठीक है ठीक है, आप मुझे प्रेडिक्शन जाना बता दो, पड़ेगा। बस प्रेडिक्शन बता दो, क्या लग रहा है, इंडिया जीत रही है या फिर इंग्लैंड जीत रही है बस। टू अर्ली टू कॉल भाई, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी शिफ्टिंग के चक्कर में। ठीक है, तो अपन तो कल आई परसों कैन नॉट से। और रिव्यू डालेंगे, पहले दिन दूसरे दिन का देख लेंगे। और हम्म। एज सेड कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का है ना। यस। ठीक। हम्म। ठीक है, सही है फिर तो। डन है फिर तो, बेस्ट है। ठीक है, चलो लोकी भैया चले गए, अब ललित भाई को पूरा टाइम दे दे, क्योंकि ललित भाई का पहला मेरे हिसाब से वीडियो है, बहुत कोशिश करी इन्होंने और बहुत हमने मतलब लेट भी कराया इनको। तो ललित भाई का पूरा जो है अभी तक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हमने डिस्कस करा, दूसरा भी करा, दूसरा हम जीते भी हैं। पहला था उसका जीत का बताओ। और अब जो उस जीत को लेकर के हम कंटिन्यू जो रह रहे हैं, मतलब कि अब आगे जो हमको करना है तीसरे टेस्ट मैच में, क्या गलतियां ना करें, क्या उससे भी सीख लें जो हारे हैं पिछला मैच भी जो हमारा गया है, और किन किन को परफॉर्म करना जरूरी है मतलब इस मैच के अंदर। और प्लेइंग 11 इंडिया की बता दो आप, मतलब कि क्या हो सकती है, करुण नायर को हटा दें या क्या करें? नहीं, प्लेइंग 11 की अगर मैं कहूँ तो करुण नायर को तो नहीं हटाना चाहिए। एक ही बदलाव, कृष्णा तो जाएगा, जसप्रीत बुमराह आ जाएगा साफ साफ, प्रसिद्ध कृष्णा जा रहा है। एक बदलाव अगर कोई करना है तो हम्म, मुझे सुनने में आ रहा है कि नीतीश रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं। हम्म, ये एक बदलाव हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि अगर नहीं जरूरत है तो मत बदलाव कीजिए, ज्यादा बदलाव से की जरूरत है नहीं, आप जीत के आ रहे हैं। हम्म, अगर करना ही है, मैं एक टीम चुना था, उसमें एक बदलाव आप कर सकते हो। अगर लग रहा है कहीं कि मोहम्मद सिराज बहुत थका हुआ है, तब उसकी जगह हम अर्शदीप को ले आ बस। बाकी नहीं, बुमराह बस, इसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा के आ जाए, बाकी सेम टीम। जो मुझे लग रहा है, इसने भी बोला, क्या नाम है, ऋषभ पंत ने भी बोला कि अपन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन रखेंगे, 2 स्पिनर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, और 3 फास्ट बॉलर अपने। तो ये कॉम्बिनेशन तो जा रहा है। और रही बात जीत की, पहली बार मतलब पहला मैच हारने के बाद सेकंड में जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही, बहुत लाजवाब। शुभमन गिल, मैं सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बैटिंग वो कर लेगा यहाँ पे। साथ ही साथ कल। शुभमन गिल, राहुल, हम्म, जायसवाल और जडेजा, हम्म। सारे ने पंत परफॉर्म किए। पंत भी, हाँ, पंत ने पंत, तो ये पंत जो कल मारा है। पंत ने तो बहुत मारा है। पंत ही मेन है, ट्रम्प कार्ड पंत ही है अपना तो। कल किसी ने लिखा था कि लॉर्ड्स की पिच पे अगर शुभमन गिल 150 रन दोनों इनिंग में बना दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। तो शुभमन गिल पे अगेन मेरा डाउट है, क्योंकि देखो मेरा ये चल रहा है, शुभमन गिल को जब जब गाली दूंगा तब तक वो रन मारेगा। तो मेरे लिए तो उसको गाली देना अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए तो वो अगर खेले तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा खेले तो मैं तो अभी शुभमन गिल को फिर बोलूंगा कल ये 0 पे आउट है, अगर ये बैटिंग करने आता है तो अभी भी करने आएगा।
10 रन के अंदर रन है इसके टोटल लॉर्ड्स में, कुछ भी नहीं है। देखो ये मतलब बाकी पिचों जैसी ये पिच तो नहीं रहेगी, उतने रन कभी नहीं बनने वाले हैं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा टीम खींचेगी तो 350 400 से ज्यादा रन नहीं बनेंगे। हम्म। वही है, पिछला बैट्समैन का गेम था, पहला भी बैट्समैन का गेम था, दूसरा भी बैट्समैन का गेम था ये, लेकिन ये वाला बॉलर्स का गेम था। हम्म। हम्म। बाकी ये वाला मेरे को सजेशन अच्छा लगा कि सिराज को अगर रेस्ट देना ही है, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, तो उसको बिठा के अर्शदीप को खिला सकते हाँ ये कर सकते हैं और। एक अपडेट और दे देता हूँ अंकित भाई। अपडेट ये है कि नेट में बॉलिंग करने आए हैं वो अपना मुंबई से भी कौन हैं। खेला था, दीपक चहर। दीपक चहर। दीपक चहर। दीपक चहर। दीपक हम्म। चहर की बहुत चर्चा हो रही है कि वो नेट्स में बॉलिंग करने आए हैं। और करुण नायर खेल रहा है, ये भी लगभग लगभग तय है, क्योंकि उसके जगह हमें अगर आता तो वही है, साई सुदर्शन को देते, लेकिन साई सुदर्शन प्रैक्टिस में आज नहीं दिखा है, तो वो हम्म। नहीं आएगा। बाकी सुंदर को तो नहीं हटाएंगे, शुभमन गिल एकदम साफ साफ बोल चुका है कि शुभमन गिल की बॉलिंग के बारे में बोल ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ उसको एज अ बैट्समैन ही देख रहा है, जो बीच में आपको 4 5 ओवर निकाल के दे दे। तो अगर चेंज कोई करने वाले हैं ये लोग तो सिर्फ नीतीश रेड्डी को हटाएंगे, उसके छोड़ किसी को छुएंगे नहीं। जडेजा मतलब 2 अर्धशतक मार दिया ना, दोनों पारी में अर्धशतक हो गया, और एक पिछले मैच में भी, तो उसको तो हटाएंगे नहीं। वही है तो करुण नायर क्या कर सकते हैं, मतलब करुण की जगह साई को खिला लें अगर हम लोग, तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं ज्यादा नहीं, अभी चेंज करना। उसको उसको मिलेगा करुण नायर मौका। ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है, वहां कुछ गलत नहीं किया। और रही बात, उसने 30 30 रन की जो 2 पारी खेली है, उसमें वो पार्टनरशिप भी लगी है, तो उतना गलत तो कुछ किया नहीं उसने। तो उसको देंगे मौका, एक मौका देंगे। उसके बाद अगर देना होगा तो मेरे हिसाब से देना चाहिए तो उसको अभिमन्यु ईश्वरन। वो 2 साल से टीम के हाँ। साथ ट्रेवल कर रहा है, वो प्लेयर पर आना चाहिए उसकी जगह। वो ओपनिंग पोजीशन के लिए फिर नहीं है ना, वो ओपन करता है वो, तो फिर कहाँ खिलाएंगे उसको, यही वन दिक्कत डाउन है। तीन पे खेल खेल सकता है, सकता है ना। उतना हाँ। बैट्समैन वन डाउन खेल सकता हाँ है, ये आराम भी से है। खेल लेगा। हाँ। क्योंकि क्योंकि अरे ये है इस साई सुदर्शन के बारे में ये आया है कि वो अभी भी इन स्विंग बॉलिंग जो हो रही है उसमें वो हम्म। कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस वो आज अलग से कर भी रहा था, अलग से नेट में। और हम्म। बाकी अभिमन्यु ईश्वरन और शुभमन गिल एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो अभिमन्यु ईश्वरन ही आएगा। और एक हम्म। एक कंसर्न मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा, ये ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत पहले मैच में दोनों पारी में बैटिंग किया है, दोनों में शतक मारा है, उसके बाद 100 100 ओवर कीपिंग किया है वो। हम्म। दूसरे मैच में भी कीपिंग किया है, 4 दिन कीपिंग किया है, 2 दिन बैटिंग किया है। तो एक उसका वर्कलोड मैनेजमेंट जब आएगा तो एक चांस यहाँ हो सकता है कि जो आपका 7वें नंबर का बल्लेबाज है हम्म। उसको हटा के ध्रुव जुरैल को खिलाएंगे, ऋषभ पंत से सिर्फ बैटिंग हाँ मैं कराएंगे। यही बात कर रहा था, ध्रुव जुरैल की जो बात कर रहे थे हम लोग, इसकी मतलब जगह नहीं बनती है ऐसा करके। बट मैंने बोला था अगर विकेट कीपिंग में हटा देते हैं उसको, तो बैटिंग में डेप्थ लाने के लिए ये लोग नीचे खिला सकते हैं, मतलब कि उसको ऐसा। एक मैच एक क्योंकि नीतीश एक कुमार मैच रेड्डी तो को भी खेलेगा। देंगे। हम्म। वही। और इनका भी तो वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, जो भी ऊपर का जो ऑर्डर है, या फिर जो ऊपर से जो प्लेयर खेल रहे हैं, किसी को खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह कुछ हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए हालांकि। बट किसी का फॉर्म है क्या देखो है क्या नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। इंजरी इंजरी तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी ऊपर सब ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से भी ऊपर सब ठीक राहुल है। जायसवाल बहुत बढ़िया करुण है। कल का अगर अच्छा खेलता है, मतलब इस वाले टेस्ट मैच में, तो जगह बनती है उसकी, फिर देखते हैं। और अगर सबने ही फेलियर करा, तो फिर अगर इसका फेलियर आया तो इसको ही बलि का बकरा बना के इसको निकाल देंगे, और क्या। लेके ही उसको इसलिए गए हैं, तो ठीक एक है कोलैप्स मतलब। तो आएगा, एक हम्म। कोलैप्स तो 5 मैच में आएगा, जिसमें आराम से मतलब 30 में 4 विकेट 5 विकेट ऐसा होगा ही होगा। वो तो हम्म। आएगा, इसीलिए बैटिंग लंबी ये लोग करके रखे हुए हैं, इसके लिए हम्म। तैयार हैं। बाकी अभी तो देख के नहीं लग रहा है कि कोई फॉल शॉट खेल रहा है, राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, एक जायसवाल है जो मारने पे आया है, लेकिन उसका खेल ही वैसा है। हम्म। वो तो है। देखो लेकिन जोफ्रा आर्चर मेन को कैसे टैकल करते हैं। वही चोपड़ा आर्चर ही मैन है। आर्चर ही मैन है। नहीं नहीं, आर्चर मेन नहीं, मेरे हिसाब से तो अब मेन होना चाहिए ये वोक्स, क्योंकि वोक्स बहुत हम्म। एक्सपीरियंस है, आर्चर तो 4 साल बाद टेस्ट खेल रहा है, चोट के बाद से आया है, तो उसकी लाइन लेन जैसे आईपीएल के हुआ ना पहले 2 मैच में, हम्म। 70 70 रन खाया बॉलर वो। तो आर्चर यहाँ उतना वो उसके ऊपर लोड भी नहीं डाल सकते कि तुम डालो यार 20 ओवर 25 ओवर डालो, ये तो बोलेंगे नहीं उसको। नहीं जो नहीं, है उसको क्रिस पांच वोक्स, पांच ओवर का ही मिलेगा स्पेल, 5 5 ओवर का हाँ, ही मिलेगा उसको। 5 5 ओवर का 3 स्पेल देंगे। और एक मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा अगर इस मैच में इंग्लैंड के लिए, तो वो है बेन स्टोक्स। यहाँ उसकी बॉलिंग चलेगी, स्विंग कंडीशन मिलेगा, कैसा भी मैदान बनाए कितना भी पाटा बनाए, लॉर्ड्स में स्विंग होगा ही होगा गेंद, हम्म। भले ही नई गेंद हो उन लेकिन होगा ही।
तो इंडिया को अगर मतलब हम लोग बोल रहे हैं तो जैसे इंग्लैंड ने 2 मैच में ये करा है कि पहले बैटिंग दे दी है इंडिया को, तो क्या वो इस बार ये करेगा मतलब कि वापस से कि बैटिंग दे देगा इंडिया को कि तो आप खेल लो मतलब पहले हाँ, से कर सकता है ना। इंग्लैंड दे देगा वो। वो हाँ, वो क्योंकि उनको चेज अपने करने बैटिंग पे जाएंगे। भरोसा हम्म, हम्म। वो चेस करने के लिए चेज जाएंगे। करने जाते हैं हमेशा और हमेशा। इंडिया क्या रखेगा, मतलब इंडिया वुड प्ले कि मतलब इंडिया खेलेगा क्या? नहीं नहीं, इंडिया कॉन्फिडेंस से आ रहा है, इंडिया अच्छा खेलेगा। हम्म। इंडिया है। बैटिंग इंडिया, कर देखो सकता है एक आराम ही से। कंसर्न है इंडिया का कि बॉलिंग में 20 विकेट अपन नहीं ले पा रहे हैं, दूसरा कैच। तो दोनों चीज इन्होंने दूसरे मैच में अच्छी कर ली है, हम्म। तो कॉन्फिडेंस तो है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग लेगी, वो बैटिंग ही लेगी। उनको पता है कि हमारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, और बॉलर वो पे उनको फोर्थ इनिंग भरोसा वाली नहीं चीज है। भी आ जाती है, फिर फोर्थ इनिंग वाली चीज भी एक तरीके से। और फोर्थ इनिंग में लोग जीत चुके हैं ना, इंडिया यहाँ जीत चुकी हाँ है। वही वही वही। तो अब ये कॉन्फिडेंस है इनको हम्म। कि यहाँ आराम से 350 रन बना दो आप पहली पारी में, दूसरी पारी में भी उतना बना दोगे तो लॉर्ड्स का काफी है। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ले लेते हैं मतलब मेरे हिसाब से, फिर तो प्लेइंग इलेवन भी हमने डिस्कस कर लिया है, टॉस भी हमने डिस्कस कर लिया है, कल क्या हो सकता है, पिच का भी हमने डिस्कस किया है मतलब कि। और इसके अलावा हमने इंग्लैंड की टीम भी डिस्कस कर ली, वैसे तो इंग्लैंड की टीम क्या है, आर्चर की बात हमने कर ली है। तो प्रिडिक्शन बता दें मतलब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए प्रेडिक्शन क्या से पहले एक सवाल मेरा आप लोग से, क्या सच में यहाँ कुलदीप यादव को खेलना चाहिए? अगर स्पिन फ्रेंडली थोड़ा भी हुआ तो हमको मतलब नीतीश रेड्डी को बाहर करके एक प्रॉपर बॉलर खिलाना चाहिए, या तो कुलदीप यादव या तो इसको हर्षदीप को, ये नीतीश रेड्डी को बिठा। ये मुझे भी लगता है कि प्रॉपर बुल खिला लेना चाहिए। बट इनका कंसर्न, इनकी सोच यही है कि हम बैटिंग लंबी कर लें मतलब। तो इसी वजह से ये सुंदर को भी देखो, खिला रहे हैं, इसी वजह से ये रेड्डी को भी खिला रहे थे ऐसा। पहले अगर हम 20 मैचेस की हिस्ट्री निकाल के देखें ना, कोलैप्स बहुत हुए हैं। अब उस चीज का बहुत डर है गंभीर को, तो वो रखेगा ही रखेगा बैट्समैन। वो वही तो। हर्षित राणा को भी खिलाने का यही एक्सक्यूज देता था कि इसको बैटिंग आती, वो उससे होती नहीं थी, लेकिन वो बोलता था कि इसके फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है, ये बैटिंग कर लेता है, इसीलिए हर्षित राणा को खिलाता। और जहां तक रही कुलदीप की बात, कुलदीप मेरे हिसाब से खेलेगा चौथा, जो ओल्ड ट्रेडफर्ड में है ना, हाँ, वो हाँ। वाला ऑल्टर। खेलेगा। ऑल क्योंकि वहां ट्रैफर्ड। पे तीसरे तीसरे चौथे दिन बहुत ज्यादा स्पिन होने लग जाती है बॉल। तो इसको तो उसी की बात वहां कर पे रहे कुलदीप खेल सकता है। हैं। और अर्शदीप को खिला लेना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, सिराज को रेस्ट दे करके। और प्रसिद्धा की जगह बुमराह इन है, और आकाश जी तो खेल ही रहा है अपना। और मतलब बॉलिंग हमें अच्छी करनी होगी तो वही हमारे चांस है मतलब मैच जीतने के। और ऐसा नहीं कि बॉलिंग ही करनी होगी, मतलब कि रन भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, 300 रन तो इनफ होने चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, 300 साढ़े तो। तीन सौ से कम? अरे इंग्लैंड तो तीन तीन प्लेयर 30-30 रन मारेंगे, पांच पांच छह से चौका मारेंगे। हाँ, हो गया उनका उनका खेल ही वही है, उनका तो यही अकेला जो रहता है। रूट खेले खेलेगा। और इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड ना एक बॉलर के पीछे जाता है कि वो उसको मारने पे आते हैं ना, तो फिर वो उसको मारते ही हैं, तो वो जो चीज है उनके उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज हो जाएगी तो सही है, मतलब हमें बॉलर से खिलाने पड़ेंगे मतलब कि। अब वो ये है कि ये एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं या फिर एक स्पिनर जो आउट एंड आउट जो स्पिनर करेगा वो उसको खिलाते हैं, देखना पड़ेगा हमें। तो वो ही है। और कोई पॉइंट किसी का, और कुछ बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं, बाकी उधर चेंज से तो वेंज। इंग्लैंड की तरफ से मेन तो देखो, जो रूट और अभी लग रहा है जेमी स्मिथ, हम्म। ये दोनों को आउट करना जरूरी है। और बेन डकेट ऊपर से। बाकी जैक क्रॉली उतना फॉर्म में नहीं है, बेन स्टोक्स वो तो नॉर्मल डिलीवरी को भी ऐसे आउट होता है, आउट होने के बाद ऑस्कर लेवल एक्टिंग करने लग जाता है वो, पता नहीं क्या कैसे हो गया? डिलीवरी आ गई इसको। क्या हो गया? हाँ, ये क्या ये हो सब क्या गया। हो रहा है? संजय ये सब क्या हाँ। हो रहा है? डकेट ये यही सब क्या करने हो लग जाता है वो। रहा है? ये तो है यार, ये तो तो है। वही है, क्या बोलते हैं अपना, जेमी स्मिथ मेन है, जो रूट और डकेट, ये मेन है हम्म। उधर से आउट करने के लिए। वो तो है। तो मेरे हिसाब से फिर और जहां तक रही मैच के प्रिडिक्शन की बात, तो मेरे को 60-40 इंडिया के फेवर में लगा। हाँ यही प्रिडिक्शन चाह रहा था। ललित का क्या कहना पड़ रहा है? मैं 50-50 जाऊंगा इसमें, क्योंकि बॉलिंग अभी भी मुझे मतलब नहीं लग रहा है कि ये लोग 4 बॉलर से जा रहे हैं प्रॉपर। जडेजा और इसके वाशिंगटन सुंदर के साथ अगर जाएंगे तो 50-50 है। हम्म। बाकी अगर बैट्समैन अच्छा कर दे तो वही है, इंग्लैंड रन के दबाव में आके कुछ कोलैप्स करे तो करे। बाकी 50-50 है अभी भी। मेरे मेरा प्रेडिक्शन तो अभी भी 70-30 इंग्लैंड ही होगा। मुझे ना आप लोगों के बीच में ना वैसी फीलिंग आती है, जब देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो कुछ भारतीय जो अंग्रेजों का साथ देते थे ना, वैसी वाली फीलिंग आती है कि भाई मैं जो है इनका साथ दे रहा हूँ इस तरीके से।
बट नहीं, मैं समझ रहा हूँ, जो जो हाँ तुम टेक्निक शुभमन गिल पे यूज करते हो ना, वो हाँ, ये वही इधर भी यूज करो। वही मैं इधर यूज कर रहा हूँ कि भाई इंडिया अगर जीत जाएगी तो बढ़िया मजा, लॉर्ड्स पे जीतना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और 2-1 की विक्ट्री ले हाँ जाना बस। फिर तो बहुत बड़ी बात होगी। और अगर मैच ड्रॉ भी हुआ हम्म। ना, तो हमारे लिए भी एक मतलब साइकोलॉजिकल विक्ट्री ही है हमारे लिए, तो कि इंग्लैंड को लॉर्ड्स में रोक एक लेना। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, पिछला लॉर्ड्स सब हम लोग जीते थे तो लोकेश राहुल का शतक आया था यहाँ पे, हाँ। मैन ऑफ द मैच था वो। हम्म। तो और बुमराह भी लगभग 3 या 4 विकेट लिया था यहाँ। तो दोनों इसका जो अपने मेन बल्लेबाज हैं वो परफॉर्म किए, गेंदबाज और बल्लेबाज। तो यहाँ खेल चुके हैं, जायसवाल भी यहाँ ठीक ठाक ही खेला, इंग्लैंड के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो हम्म, उम्मीद तो है, लेकिन वही है, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ी बात है ना। वही बात है बस कि इन्होंने पहला मैच हरा दिया है, तो अब आगे ये वैसी यूनिट जो जैसे दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा, ये वैसे ही रहते हैं, इंटेक्ट रहते हैं और बिलीव रखते हैं, तो वो जीतेंगे। मतलब उससे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई एक बंदा खड़ा हो गया, दूसरा साथ देगा उसका, वो बैटिंग में भी सेम चीज है, बॉलिंग में भी सेम चीज है, कॉम्प्लीमेंट देंगे एक दूसरे को, तो जीतेंगे मुझे ऐसा लगता है। ये चीज तो है। तो और कुछ पॉइंट या फिर कल रिव्यू करें फिर पहले दिन का? कल कल रिव्यू करते करते हैं हैं। रिव्यू। कल करते हैं रिव्यू, ठीक है ना? कल लाइव करते हैं एक। ठीक है, कल लाइव कर लेंगे, हम्म। जैसा ललित भाई बोले, कल एक लाइव उठा देंगे, है ना? वो चलो हम कर लेंगे आखिरी के 5-10 मिनट से, 5-10 ओवर से, और फिर हाँ, ऐसा कर लेंगे, है ना? टॉस टॉस ठीक के बाद लाइव कर सकते हैं अपन एक छोटा सा। है। हाँ टॉस के बाद, ठीक है, टॉस के बाद कर लेंगे या तो एक। लंच, टॉस या हाँ लंच के बाद भी कर सकते हैं एक, वो हाँ समय ठीक, अच्छा रहता है। बीच में कभी मिलेगा, अगर मान लो मेरे को टाइम मिल गया, मेरा कुछ काम वाम नहीं रहा बीच में, तो अपन कर लेंगे, या मैं बना के वो चला जाऊंगा, या फिर ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो दोस्तों, इतने था वीडियो के अंदर। आपका जो भी प्रिडिक्शन हो, आप हमारे क्या बातों से सहमत हो नहीं हो, जो भी बता देगा हमको, बता देना आपको कमेंट करके। और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हो। जय हो, जय हो।